हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं, नेक्स्ट 7 डेज़, वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस भेज रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, और क्या गाइडेंस है बेसिकली आपके लिए अगले 7 दिनों के लिए। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं उनके लिए मैसेजेस दें, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, मेरे गार्जियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नेक्स्ट 7 डेज। फियर, इल्यूजन आपका पहला कार्ड है। ओके, गार्डेड। देखिए, आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज आ रहा है ना स्कॉर्पियो, आपकी गार्जियन एंजल्स की तरफ से डायरेक्ट एक मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज हो सकता है आप किसी तरह के फियर में रहें। बेसिकली जो चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज में आपके जीवन में, जो नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं ना, या फिर जो किसी चीज़ से डर पैदा हो रहा है, ओके, किसी चीज़ से आपको एंग्जाइटी पैदा हो रही है, या फिर आपको कोई रिस्क लेना है, कोई डिसीज़न लेना है, बट आप नहीं ले पा रहे हैं फियर की वजह से, लिमिटेशंस की वजह से, डाउट्स की वजह से, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है ये सब आपके दिमाग की उपज है, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें इल्यूजन्स हैं, वो रियलिटी नहीं है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप पूरी तरीके से गार्डेड हो, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। आपकी गार्जियन एंजल्स जो है ना वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज में। इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपका हार्ट चक्रा जो है वो बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है, ठीक है, पूरी तरीके से वो ब्लॉक्ड है आपका हार्ट चक्रा। और जिस वजह से कि ना तो आप ठीक से गाइडेंस को रिसीव कर पा रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, और बहुत ही ज़्यादा फियर की एनर्जीज में भी आप टैप इन कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आप अपने चक्रास को बैलेंस करें स्टार्टिंग से ही। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपको शुरू कर देना है 7 चक्रास की मेडिटेशन। खास करके फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, आपके हार्ट चक्रा पे, ठीक है। हार्ट चक्रा पे आपका फोकस पूरी तरीके से होना चाहिए। और कहने का मतलब, फोकस का मतलब यही है कि देखिए, हम अलाइन सभी चक्रास को करेंगे, काम सभी चक्रास पर करेंगे, चैंटिंग सभी चक्रास की करेंगे, बट थोड़ा वक्त आपको देना है हार्ट चक्रा को, ठीक है। और हार्ट चक्रा का जो कलर होता है ग्रीन कलर होता है, ब्राइट ग्रीन कलर होता है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखेंगे या उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। ग्रीन कलर के कपड़े पहनना, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करना, नेचर में थोड़ा समय बिताना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यस, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, ये आपके हार्ट चक्रा को जो है बैलेंस करने में आपकी मदद भी करेगा। और इसके साथ ही साथ विद दिस कार्ड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में ना थोड़ा आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपको इस टाइम पीरियड में हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में कि आपको खुद पर डाउट्स हों, आपको डिवाइन पर डाउट्स हों, क्योंकि ये फियर की एनर्जीज कहाँ से आती है, ये नेगेटिव है, ओके। फियर कहाँ से आएगा, जब आप अपने डिवाइन पर आप डिवाइन एनर्जीज के साथ अलाइंड नहीं हैं, जब आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं,
जब आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में नहीं हैं, जब आप हाई वाइब्रेशंस में नहीं हैं, जब आप डाउट्स की एनर्जीज़ में, ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं खुद के ऊपर भी और डिवाइन के ऊपर भी, तब आप इस एनर्जीज़ में टैप इन करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है ये हाई टाइम है कि आप अपने एनर्जीज़ पर काम करें, अपनी एनर्जीज़ पर फोकस करें। ये एनर्जी अगर आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% रहेगी ही रहेगी। ओके, आप स्कॉर्पियो इसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। ओके, अपनी विल पावर से, अपनी इंटेंशन से, पॉजिटिविटी से, ट्रस्ट से। तो आपको बेसिकली इस पर काम करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी आ सकती है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप नेक्स्ट 7 डेज में कुछ रिस्क भी लेना चाहते हो ना, अगर या फिर आपको कुछ रिस्की लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं ये एक्शन नहीं ले पा रहा या नहीं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी, यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पर मुझे डर बैठ रहा है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रस्ट करो खुद पर, ट्रस्ट करो डिवाइन पर। मैं ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिविटी के साथ उस एनर्जी में कूद पड़ो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ आप उसमें कूदोगे ना वही एनर्जी आपको प्राप्त होगी पलट करके। तो आपको सबसे पहले तो अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है, और नेक्स्ट 7 डेज आपको ये भी बोला जा रहा है कि जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेना, देन आप रिस्क ले सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं विद पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अपने आप को बांधो मत किसी दायरे में कि मैं ये नहीं कर सकता, सिर्फ यही कर सकता हूँ, या मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। तो आपको लिमिट, अपने आप को बांधना नहीं है, ना तो खुद की वजह से, ठीक है, डाउट्स करके, ना ही आसपास के लोगों की वजह से कि वो आपको क्या कह रहे हैं, वो आपको जज कर रहे हैं, वो आपको कैद कर रहे हैं कि नहीं तुम्हारे लिए यही है, तुम यही करो, तुम इसी के लिए हो, इसी चीज़ के लिए बने हो। नो, आपको देखना है आपका दिल क्या कहता है। ओवर थिंकिंग से बचना है नेक्स्ट 7 डेज में आपको, क्योंकि यहाँ पर किसी पैटर्न को आपको ब्रेक करने के लिए नेक्स्ट 7 डेज में बोल रहे हैं आपके गाइड्स, बट आप उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। कोई गलती है जो आप पहले आपने की थी, आप वही गलती दोबारा दोहरा सकते हो सकता है आपको कोई चांस मिला था पहले, बट आपने उस चांस को खो दिया, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में वो चांस आपको दोबारा मिल रहा है। ओके, तो लेकिन आप फिर उसको खो सकते हो फियर की एनर्जीज में टैप इन करके, इस इल्यूजन्स में टैप इन करके। तो यहाँ पर अगर आप इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप इस एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करें, अपने ऊपर काम करें, इस इल्यूजन से बाहर आएं, ऊपरी सतह से चीज़ों को ना देखें, शॉर्ट टर्म से चीज़ों को ना देखें, लॉन्ग टर्म से देखने की कोशिश करें। खास करके आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपको तुरंत रिजल्ट, मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है। और एक चीज़ और कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, आपको ये नहीं बोला जा रहा कि बिना सोचे समझे कूद पड़ो, डेफिनेटली सोचो समझो, बट एक्सट्रीम लेवल पर नहीं आपको सोचना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज एक्सट्रीम नहीं सोचना है, एक्सट्रीम नहीं जाना है आपको, अदरवाइज वो ओवर थिंकिंग में तब्दील हो जाएगा और वो कब नेगेटिव हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ सकते हो, किसी अच्छे खासे चांस को आप छोड़ सकते हो, तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, आप गार्डेड हो, आप सेफ हो, सिक्योर हो, इस चीज़ की फिक्र ना करें आप अपनी, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, आपकी दिल की जो आवाज़ है ना उसको फॉलो करो, जो आप करना चाहते हो उस तरफ आप आगे बढ़ो। लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिजुविनेट। नेक्स्ट 7 डेज आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेचर में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रकृति में रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। उससे आपकी ग्राउंडिंग भी होगी, ठीक है, उससे आपकी एनर्जीज ग्राउंड होगी, नेगेटिविटी रिलीज होगी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी रिलीज होगी। प्रकृति माँ जो है आपकी नकारात्मक ऊर्जा को ले लेंगी और आप पॉजिटिव फील करोगे। अपने आप पर विश्वास की एनर्जीज आ रही है कि मुझे यही मैसेज मिल रहा है स्कॉर्पियो, अपने आप पर विश्वास करो। नेक्स्ट 7 डेज में कोई चीज़ आपको बाहरी रूप से नेक्स्ट 7 डेज में डरा सकती है, बट वो वैसी नहीं है, तो उससे डरो मत। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने दिल पर विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। नेक्स्ट 7 डेज ओके
ये अपने आप कार्ड आ रहे हैं। ओके, होप, डिसेप्शन, चॉइसेस, बेस चक्र, आपका रूट चक्रा भी यहाँ पर जो है ब्लॉक्ड है, तभी तो फियर की ऊर्जा है। हार्ट चक्र के साथ आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक्ड है गाइस, तभी फियर की एनर्जीज में आप टैप इन किए हुए हो। लेट्स सी, तभी मैंने आपको बोला कि सभी चक्रास पर आपको काम करना होगा। विजडम, लव बिगिंस। ओके, ओके माय डियर स्कॉर्पियो, समझ में आ रहा है ये क्या है। ओके, इमोशनल विड्रॉवल, यस, लेट गो की एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज। ओके, ट्रैप्ड इन फियर। ओके, सैक्रल चक्रा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो बता रही हूँ, ये वक्त है कुछ, देखिए मुझे ऐसा पता क्या लग रहा है स्कॉर्पियो, आपके साथ ना रिसेंट पास्ट में या रिसेंट पास्ट में कुछ तो नेगेटिव हुआ है, कुछ तो आपके साथ टावर की एनर्जीज हुई है, कुछ तो डिस्ट्रॉय हुआ है, या कुछ तो किसी ने तो आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, ठीक है, जिस वजह से कि आप इस टाइम पीरियड में जो है बहुत, जैसे कहते हैं ना, फूक फूक करके कदम रखना, उस एनर्जीज में आए हुए हो। अभी पास्ट की एनर्जीज आपकी पूरी तरीके से ना हील नहीं हुई है। वो जो भी इशू हुआ था ना, आप समझ गए होंगे जिस कंडीशन की, जिस सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, वो जो भी इशू हुआ था ना, उस वजह से आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। और जिस वजह से कि आप दोबारा से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप दोबारा से विश्वास नहीं कर पा रहे हो, और जिस वजह से कि आप सही जगह पर ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आपकी तरफ वो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास चॉइसेस आ रहे हैं, आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको किस पाथ पर चलना है, आपको क्या चूज करना है, कि आपको कंफर्ट जोन में ही रहना है या फिर कुछ आपको अलग हट करके करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो ये एनर्जी आपको यहाँ पर बोली जा रही है कि आप अगेन वही होप की एनर्जी, ट्रस्ट की एनर्जी, विश्वास की एनर्जी, किस पर, अपने पर, डिवाइन पर, खुद पर विश्वास करना, खुद को कंट्रोल नहीं करना, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, गोइंग विद द फ्लो रहना, अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करना है आपको। पास्ट की एनर्जीज को ना रिलीज करो, उन डाउट्स को रिलीज करो, उन नेगेटिव जो पैटर्न्स रहे हैं ना आपके, जो नेगेटिविटी रही है आपके, जो भी नेगेटिव आपके साथ हुआ है उसको रिलीज करो। ये एनर्जी बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सबकॉन्शियसली आपके अंदर फीड हो गई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई है। वो आपको इतना परेशान कर रही है कि वो आपको सही डिसीजन, सही एक्शन लेने से बुरी तरीके से रोक रही है, ठीक है। इस एनर्जी को आपको रिप्लेस करना होगा होप की एनर्जीज के साथ, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, इस एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करने की जरूरत है होप की एनर्जीज के साथ। और ये होप की एनर्जीज में आप टैप इन कैसे करोगे, जब आप अपनी वाइब्रेशंस पर काम करोगे। देखिए, कोई भी चीज़ ना रातों रात नहीं बदलती है, कोई भी काम रातों रात नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, ठहराव चाहिए होता है, और कंटिन्यू आपको उस पर काम करना होता है। अगर आप ट्रस्ट करके, विश्वास करके, पूरी शिद्दत के साथ अगर उस काम को करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको इसका आउटकम बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलेगा। आप इजीली इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुदरत पर, डिवाइन पर विश्वास कीजिए। जिन भी डीटी से आप कनेक्टेड है ना, उनसे प्रार्थना कीजिए इस टाइम पीरियड में कि वो आपको इस नेगेटिव पैटर्न से निकालने में मदद करे। जो भी कुछ इशू आपके साथ हुआ है ना, ये कुछ कार्मिक था आपका, ठीक है। आपको ये अंडरस्टैंड करने की पहले तो ज़रूरत है, ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था, ये कुछ कार्मिक चीज़ें रिलीज़ की गई थी, कर्मा की वजह से वो चीज़ें हुई थी। वो इस लाइफ टाइम में हो सकता है आपने कुछ किया हो, या फिर वो पिछले लाइफ टाइम का हो सकता है जिसका आपने भुगतान भुगता है। तो अब वो चीज़ रिलीज हो चुकी है, अब वक्त है उसको हील करने का, अब वक्त है अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने का, ताकि आप न्यू एनर्जीज को, न्यू ऑप्शंस को, न्यू पाथ को आप वेलकम कर पाएँ। ये कोई इंसान भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिटरली रिंग्स दिख रही हैं, ओके, एंगेजमेंट होना, और ये एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है। लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड, ये कुछ भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली देखें इस एनर्जी को, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा गाइस, आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हो,
आपको अपनी विजडम से यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी बहुत वाइज पर्सन हो, बस आपको इस टाइम पीरियड में आपकी ना आपके लिए बुक्स, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस है ना, उसमें वो बुक भी है जीवात्मा जगत के नियम, ठीक है, लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ड्स, आप वो पढ़ सकते हैं। देखिए आपने अगर आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं तो आपने अक्सर देखा ही होगा, सुना ही होगा कि मैं इस बुक का नाम लेती रहती हूँ, क्योंकि इस बुक ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए हैं, ठीक है। मुझे बहुत क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं, मैं बहुत ज़्यादा बदली हूँ, मतलब लगभग अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी उसी बुक से ही बदली हूँ। तो वो नॉलेज उस बुक ने मुझे दी है ना, जो मुझे कुछ नहीं पता था, दैट इज़ वाई मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी ही एनर्जी से कनेक्टेड लोग आ सकते हैं, आएंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल बुक्स के साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिए, वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वो आपको इस पैटर्न को समझने में और इससे बाहर आने में, इसको एक्सेप्ट करने में और इसको हील करने में और इससे बाहर आने में आपकी बहुत मदद करेगा। मैं आपको इस टाइम पीरियड में ना होपनोपनो प्रेयर या ये वो चीज़ें मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, ऐसा नहीं है। होपनोपनो प्रेयर जो है वो पावरफुल नहीं है, वो बहुत पावरफुल है, बट आपके केस में रिकमेंड किया जा रहा है बुक्स को। और जैसे मैंने बोला लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, अदर लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं, गुजराती, तो जिस भी लैंग्वेज से आप कनेक्टेड फील करते हैं प्लीज़ उस बुक को बाय कीजिए, अमेजोन पर वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक राइटिंग द्वारा की गई वो बुक है, लिखी गई वो बुक है, तो प्लीज़ उसको रीड कीजिए, उसमें आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे, तभी आप इस पैटर्न को हील कर पाओगे। और आपको बोला भी यही जा रहा है कि आपकी लाइफ का ना सबसे बड़ा इश्यू ही यही है अभी के लिए, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में एक्शन और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आई नो आप में से बहुत लोग शॉक्ड होने वाले हो ये मैसेज सुन करके, ठीक है, क्योंकि ये आपसे रिलेट करेगा, इसलिए तो शॉक्ड हो गए आप, राइट, कि आपको ये जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, ये आपकी पास्ट की एनर्जी से कनेक्टेड है, वही फियर आया हुआ है। या तो किसी इंसान ने आपको धोखा दिया था, चीट करा था आपको, या फिर आपको करियर में कुछ चीटिंग मिली है या धोखा मिला है या कुछ नेगेटिव आपके साथ हुआ है, कुछ तो हुआ है आपके पास सिचुएशन में जो आपको इस टाइम पीरियड में ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और आपको बोला जा रहा है पूरी तरीके से उस एनर्जी को रिलीज करो, तभी आप डिसीजन बना पाओगे। अभी आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, इमोशनली और मेंटली आप बैलेंस नहीं हो। उसके लिए मेडिटेशन करना, अपनी नॉलेज के साथ, अपनी विजडम के साथ कनेक्ट होना, नॉट नॉलेज एग्जैक्टली, अपनी विजडम के साथ, अपने ज्ञान के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञान ही है जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। जो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर मैसेज दिया गया है ना, जो आपको करना है, जैसे ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में बैठिए, मैं तो आपको यही बोलूँगी, आप प्रकृति में बैठिए थोड़ा सा, ठीक है। कोई गार्डन एरिया है आपके आसपास, या अगर आप जा सकते हैं नहीं तो अपने घर में ही जो प्लांट्स हैं आपके उनके पास बैठिए, और जो भी स्पिरिचुअल बुक आपको अट्रैक्ट करती है, ओके, उसको लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक के साथ दो काम होंगे, ठीक है। चक्रास की मेडिटेशन कीजिए, चक्रास आप कलर थेरेपी भी कर सकते हो, और चक्रास के जो बीज मंत्र होते हैं आपको गूगल पर इजीली मिल जाएंगे। हर एक चक्रा का एक बीज मंत्र होता है, ठीक है, जैसे लम, वम, रम, यम, हम, ओम, साइलेंट, ठीक है। तो हर एक चक्रा का जो बीज मंत्र होता है उसको चैंट करें आप, जितनी देर इंट्यूटिवली करें, जितनी देर आपको लग रहा है कि एक चक्रा को देना उतनी देर दीजिए। मैं आपको यहाँ पर बाउंड नहीं करूँगी कि नहीं इतनी देर करना है आपको, ठीक है। तो ये काम कीजिए और इसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल बुक रीड कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव करिए। बिलीव मी, ये पैटर्न से आप तभी इस पैटर्न को आप तभी रिलीज कर पाओगे और तभी आप अपने जीवन में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना पाओगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना, बेसिकली जिसको आप फियर समझ रहे हो, जिससे आप डर रहे हो, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, एक्चुअल में वो डर नहीं है आपका, वो ब्लेसिंग है आपकी, ठीक है। जैसे आपको एक डिसीजन लेना है और आपको लग रहा है कि भैया ये तो टावर है, यहाँ तो सब ध्वस्त हो जाएगा, बट एक्चुअल में वो आपकी ब्लेसिंग है, एक्चुअल में वो आपकी डेस्टिनी है। तो आप उल्टा ही समझ रहे हो किसी चीज़ को, तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 डेज इसी चीज़ में आपके जाने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि कुछ तो आपको रिलीज़ करना है, आपको अपने आप को इमोशनली और मेंटली जो है बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्कॉर्पियोस, ओके।
थैंक यू भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नेक्स्ट 7 डेज गाइडेंस। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है, आपको गाइड किया जा रहा है, बट आप पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हो। आपको खींच खींच करके आगे लेकर के जाया जा रहा है, बट आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो। आपको धक्का, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे आपको धक्का दिया जा रहा है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जैसे हमारे पेरेंट्स होते थे ना, जब हम कभी कोई कंपटीशन में जाना होता था, पार्टिसिपेट करने में डर लग रहा होता था, तो पेरेंट्स नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, करो 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 करो। तो वही आपकी झिझक हटानी है उन्होंने। मुझे झिझक वर्ड मिल रहा है, झिझक, हेजिटेशन आपकी, उसको निकालना है आपको। कोई तो फियर आपके अंदर बैठा हुआ है, फेस द फियर, अपने फियर को फेस करो। अभी इस टाइम पीरियड में जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना, आपको जो चीज़ लग रही है ना, ये मेरा डर है, फेस करो उसे। वो एक ऐड देखी है ना हमने, डर के आगे जीत, एग्जैक्टली ये वही सिचुएशन है आपकी। फेस द फियर, वो अदरवाइज वो वही बन के रह जाएगा, आप उससे बाहर कभी नहीं आ पाओगे। एक रिस्क लो अपने भरोसे और डिवाइन के भरोसे, दैट्स इट। ओके, ये आप में से कुछ लोगों के लिए ना, ये लव लाइफ को लेकर के भी हो सकता है गाइस। ओके, यस, ये भी मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है। नेगेटिव इमोशंस को प्लीज रिलीज कीजिए, ओवरथिंक मत करो। माय गॉड, आपके लिए अबंडेंस वेट कर रही है। माँ लक्ष्मी की एनर्जीज हैं, ग्रीन तारा माँ की ऊर्जा है यहाँ पर, और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है। आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में बरकत आ रही है, बट वो ये डिसीजन लेने से ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रखना है मुझे। ओके, तो वो डिसीजन लेंगे तभी वो बरकत आपकी तरफ आएगी। बट आपको वो, मैंने बोला ना कि डर के साथ नहीं आपको आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना। अगर मैं आपके फियर को फेस करने के लिए भी बोल रही हूँ ना, तो डर के साथ नहीं बोल रही हूँ कि डर के करो, नहीं 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 नहीं, मतलब नेगेटिव सोच रहे हो आप, नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आपको फेस करना है उस ऊर्जा को। तभी आप इस एनर्जी को अनब्लॉक कर पाओगे, राइट। तभी आपके जो भी सिचुएशंस है अभी फाइनेंशियली, मटेरियल लाइफ में, जो भी आपके लव लाइफ, करियर में जो भी है, जहाँ भी आप बदलाव चाहते हैं, हेल्थ वाइज भी, वहाँ तभी बदलाव आ पाएगा। सोर्स, यस, आपको इस समय फायर के साथ काम करना है आपको, अग्नि की ऊर्जा के साथ आपको काम करना है, अपने अंदर के अग्नि तत्व को बढ़ाना है, क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज आप अग्नि तत्व में हो नहीं। उस तत्व को आप जितना बढ़ाओगे उतनी ही जल्द, उतनी ही ईजिली आप एक्शन भी ले पाओगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अंदर के जो अग्नि तत्व है ना, जो फायर एनर्जीज है, फायर एलिमेंट है, उसको बढ़ाएं। इसके लिए आप फायर एनर्जीज के साथ काम करें, फायर एलिमेंट के साथ काम करें। आपके लिए मुझे ना एफर्मेशन बहुत आपके लिए वर्क करेंगी, बट एफर्मेशन करने का सिर्फ एक तरीका होता है, अदरवाइज एफर्मेशन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आप उसे बोलते रह जाओगे। जब भी जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, जैसे हम ये ले लेते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, तो आपको उसको फील करना है। एक तो बोल दिया आई एम कॉन्फिडेंट, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। जैसे आप किसी को ऑर्डर देते हो, वैसे जैसे आप अपने अंदर अपने स्पिरिट को बोल रहे हो, या फिर आप अपने अंदर ना अपनी नेगेटिविटी को बोल रहे हो, भागो यहाँ से, आई एम कॉन्फिडेंट, राइट। तो उस पावर के साथ आपको बोलने की ज़रूरत है एफर्मेशंस को। वो डिपेंड करता है ना क्या क्या। अब ऐसे है आई एम लव, तो अब आप ऐसे तो नहीं बोलोगे आई एम लव, ओके। तो ये बात है, तो कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। तो आप कैसे बोलना है, आई एम लव, ओके, मतलब उस एसेंस को लेकर के आओ। अब प्यार का एसेंस सॉफ्टनेस है ना, प्यार है, तो उस प्यार को लेकर के ना कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस के साथ ही बोलोगे आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना आप उसकी एनर्जीज में टैप इन करके आप उन एफर्मेशंस को बोलोगे ना, चाहे वो हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, या किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आपको उसको फील करना है, तभी वो वर्क करेंगी, ओके। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है स्कॉर्पियो नेक्स्ट 7 डेज। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, ओके। इंटेंशन, इस कार्ड के लिए ना मुझे पॉज लेना पड़ गया कि कार्ड ही ऐसा है। आप देखिए, परसिक्यूशन। आप ना जैसे कि ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी ने आप पर इतना इफेक्ट डाला है कि आप जाने अनजाने ना खुद अपनी माइंड, अपनी इमोशनल एनर्जी, अपने थॉट्स, अपने माइंड को, माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों को आप ना टॉर्चर कर रहे हो इस एनर्जी से। आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है ना टॉर्चर हो रहा है लिटरली। आपको ना अपने आप को इस ऊर्जा से मुक्त कराना होगा। ये लिटरली ना मेरे लिए ये वो एनर्जी है कि बस अब ये जो चीज़ है ना इसको ख़त्म करो। इस एनर्जी को स्कॉर्पियो अब आपको और आगे लेकर के नहीं जाना है। अब वो वक्त आ गया है इसकी एंडिंग का। अब वो वक्त आ गया है इस एनर्जी के साथ एक पीस क्रिएट करने का। डेथ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि अब इस एनर्जी को ख़त्म करो, इसे माफ़ करो, इसे रिलीज़ करो, इससे अपने आप को टॉर्चर मत करो। कहीं ना कहीं आप एनर्जी वाइज ना बहुत ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ से टॉर्चर कर रहे हो। ये जो भी आपका पास्ट रहा है, ओके। आप उस सामने वाली सिचुएशन का, पर्सन का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ज़रूर रो रहे हो। ये आप पर बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ को बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब वक्त है बस उसको रिलीज़ करने का, अब उसके साथ एक पीस क्रिएट करने का और उसको निकाल देने का। ये एनर्जी के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो खुशी आपको चाहिए या जो अबंडेंस आपको चाहिए, अबंडेंस वो किसी भी मामले में हो सकती है। अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, आपका चाहे रिलेशनशिप्स हैं, आपकी हेल्थ है, करियर है, आपके फाइनेंसेस हैं, ऑल ओवर जो आपकी लाइफ है, जहाँ आपको लगता है किसी चीज़ की कमी है, इवन स्पिरिचुअली अगर आप इवॉल्व कर रहे हो, वहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं वो पॉइंट पर नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, तो ये एनर्जी जो है वो इफ़ेक्ट डाल रही है बहुत ही बुरी तरीके से। तो इससे बाहर आना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और इस सिचुएशन में ना आपके लिए जो बुक्स रीड करना, नॉलेज लेना, नॉलेज, विजडम के एक्चुअल में क्या है कि जब हम बुक्स रीड करते हैं ना, स्पिरिचुअल बुक्स खास करके, ठीक है, वैसे तो कोई भी बुक, लेकिन स्पिरिचुअल बुक्स जब हम रीड करते हैं तो हमारे अंदर की जो बंद ब्लॉक्ड जो विजडम होती है ना वो ओपन होती है, हमारे अंदर का ज्ञान ओपन होता है। कुछ चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमने ये पहले से ही पढ़ी हुई है, समझी हुई, हमें पता था, तो वो कहीं दबी हुई थी, वो बाहर आती है, हमारी इमेजिनेशंस बढ़ती हैं। तो इसीलिए ना आपका सॉल्यूशन बुक में है, किसी बुक में है। हो सकता है जो मैंने आपको बताई है, रेकमेंड करी है, वो हो सकती है, ओके। आप दोबारा से सुन सकते हैं रीडिंग को अगर आप भूल गए हैं तो। और अदरवाइज़ कोई भी अगर स्पिरिचुअल बुक अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है या अभी आपके माइंड में आ रही है ना, उसके साथ कनेक्ट हुई, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब देर नहीं करनी है। मुझे नहीं पता क्या है ये, अब वो बता रहे हैं देर नहीं करनी है अब, ठीक है। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि इशू क्या आ रहा है हमारी लाइफ में, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो उसको ख़त्म करने में ना देर नहीं लगानी चाहिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इल्यूजन से बाहर आ जाओ, इन तरह के डर से बाहर आओ, इसे अब ख़त्म करो, ठीक है। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, एक तो मुझे ना आपके लिए वॉक की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। गो स्लो वे, टेक टाइम, ठीक है। एक तो वॉक की एनर्जी, वॉक भी ऐसा है कि मतलब चलना है आपको, ठीक है। वॉक आप ग्रास पर चल सकते हो या फिर मॉर्निंग वॉक या नाइट वॉक आप कर सकते हो। रनिंग की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, वॉक की बात हो रही है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैंने भी आपको यहाँ पर बोला ना कि टाइम नहीं लगाना है, आपको ना एक्शन ले लेना है। एक्शन लेने में आपको टाइम नहीं लगाना है, एक्शन ले लो, वो काम करना स्टार्ट कर दो। वैसे भी मैंने आपको बोला था पेशेंस चाहिए इस काम में, ठीक है। पेशेंस आपको चाहिए ही चाहिए। पेशेंस तो
आपको चलेगा यहाँ पर। अगर आप जल्दबाजी में रहोगे, आपको लगेगा कि तुरंत रिजल्ट, तो वो तो नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको ठहराव चाहिए, पेशेंस चाहिए, उसी के साथ तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और आपको कंटिन्यू बढ़ना, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको अपनी एक्सरसाइजेस के साथ, अपनी प्रैक्टिसेस के साथ, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी, ठीक है। और वॉक पे जाइए, वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और प्लीज़ ये मत सोचो कि मेरे पास वक्त नहीं है या मुझे वक्त नहीं मिला, अपने आप को वक्त दो, ठीक है। मी टाइम आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, मी टाइम, अपने आप के साथ वक्त बिताना, अपने आप को पैम्पर करना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जीज में टैप इन करना, ये एनर्जीज भी मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है। और आप यहाँ पर अपनी मैस्कुलिन, आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन ऊर्जा है, आपकी शिव शक्ति की जो ऊर्जा है, यिन और यांग की जो ऊर्जा है, उसको बैलेंस कीजिए। एक्चुअल में आपकी यिन और यांग जो है ना, इम्बैलेंस है, दैट इज वाई आप फियर की ऊर्जा में भी जा रहे हो, ये भी इशू है आपका। ओके, तो अपनी यिन और यांग को बैलेंस कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। तो 7 डेज जो है, नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैसेज और आपके लिए यहाँ पर आया है, जो बॉटम ऑफ द डेक है, जो मैं आपको दे ही देती हूँ, क्योंकि होप एंड ओपन अ प्रेयर तो नहीं आई आपके लिए, मुझे आपके लिए बुक्स आई थी, उसके सब्सटीट्यूट में हो सकता है आप में से किसी ने यहाँ पे मांगा हो डिवाइन से। तो तभी मैं बोलती हूँ कि जब भी आप रीडिंग देखें ना, तो जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं ना, उनसे प्रार्थना जरूर कीजिए, वो आपको आंसर करेंगे जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो अगर आपके पास अभी कोई रिसेंटली कोई बुक, स्पिरिचुअल बुक नहीं है, या आपको लग रहा है कि जब तक मैं बुक मंगवाऊँ तब तक मुझे कुछ सब्सटीट्यूट ही मिल जाए या मैं कुछ कर ही पाऊँ, एक होता है ना अंदर से वो एक आता है कि हाँ मुझे अब कर देना है शुरू काम, इस काम को, आप वॉयलेट फ्लेम के साथ काम कर सकते हैं। वॉयलेट फ्लेम जो होती है वो बेसिकली ऐसी नेगेटिविटी को, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए हम वॉयलेट फ्लेम के साथ काम करते हैं। तो ये भी एक कन्फर्मेशन है कि ये रिलीजिंग का वक्त है अब, ठीक है। ऐसी एनर्जीज को, नेगेटिव ऊर्जास को, जो भी आप अभी लेकर के बैठे हो, उनको रिलीज़ करो, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि डिवाइन जो यूनिवर्स है, वहाँ से वॉयलेट कलर की फ्लेम आपके सामने आई है ऊपर से, और आप ना तब उस समय जो भी सिनेरियो था आपका, सिचुएशन थी, जिस भी पर्सन सिचुएशन को लेकर के जो भी एग्जैक्ट था, इस चीज़ को आप, इस डर को, इस फियर को आप इस वॉयलेट फ्लेम में जला रहे हो, ठीक है। आप उसमें भस्म कर रहे हो। ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा जब आप करें ना, उसको एक बार में आप 3 बार करें, ठीक है। जैसे अभी आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको करना है, तो आपको 3 बार ऐसा करना है। पहले आप सोचें, फियर देखें कि क्या आ रहा है इस वजह से फियर, उस फियर को उसमें वॉयलेट फ्लेम में जला दें। फिर दोबारा से सोचें, फिर आप उसको फियर को देखें कि कौन सा फियर इससे जाग रहा है मेरा, कौन सा डर बैठ रहा है इस चीज़ को लेकर के, क्या मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कितना मैं अपने आप को लिमिट करूँ, जो भी चीज़ें हैं, कितनी मैं ओवर थिंकिंग में हूँ, नेगेटिविटी में हूँ, उन सभी को जला दो। फिर तीसरी बारी फिर ऐसा करो, 3 बार आपको ऐसा करना है, ठीक है। जब तक आप ये भी कीजिए, या साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं विद वॉयलेट फ्लेम ऑल्सो, क्योंकि जब हो ओपन प्रेयर की बात आ रही थी, तो मुझे वॉयलेट फ्लेम क्लिक हुआ था, बट मैंने नहीं बोला था, क्योंकि मैंने कहा अगर वो आना होगा तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें लिखा हुआ है हैंड रिटन मैसेजेस में, और वो आ गया, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज की। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये रीडिंग आपके लिए। डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।